दोस्तों, तारीख आज 9 दिसंबर 2025 दिन मंगलवार, हिंदी तिथि पंचमी। आइए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। वंदे मातरम के 150 साल हुए पूरे। संसद में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर 10 घंटे हुई चर्चा। पीएम मोदी ने की शुरुआत, बोले सबका एक मंत्र था, एक भारत श्रेष्ठ भारत। वंदे मातरम इस मंत्र ने आजादी के आंदोलन को ऊर्जा दी। साथ ही कहा, कांग्रेस ने वंदे मातरम के टुकड़े किए, मुस्लिम लीग के आगे घुटने टेके। वहीं कांग्रेस बोली, पीएम कभी नेहरू पर दाग नहीं लगा पाएंगे। अखिलेश ने कहा, बीजेपी दरारवादी पार्टी। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी बोली, बीजेपी वंदे मातरम को बेमतलब मुद्दा बना रही। वंदे मातरम पर बहस की क्या जरूरत, क्योंकि बंगाल का चुनाव आ रहा है। मोदी जी अब वह पीएम नहीं रहे जो पहले थे। साथ ही कहा, प्रधानमंत्री का भाषण ठीक, लेकिन तथ्य कमजोर। मोदी जी चुनाव के लिए कुछ भी कर सकते हैं। बाबरी जैसे मस्जिद के लिए 11 पेटी चंदा मिला। नोट गिनने की मशीन मंगाई। 93 लाख ऑनलाइन मिले। टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने 6 दिसंबर को बंगाल के मुर्शिदाबाद में मस्जिद की नींव रखी थी। हरियाणा में मांगे पूरी न होने के विरोध में प्रदेश के सरकारी डॉक्टर 2 दिनों तक हड़ताल पर। अस्पतालों में खाली पड़े केबिन, मरीजों की लाइन लगी। पंचकुला में 2 डॉक्टर बाहर से बुलाए। भारतीय सामान 40 की जगह 24 दिन में रूस पहुंचेगा। मोदी पुतिन के समझौते से 6000 किलोमीटर की होगी बचत। 2030 तक दोनों देशों के बीच $100 अरब ट्रेड का टारगेट। देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रहे वोटर लिस्ट के SIR के फॉर्म 11 दिसंबर तक होंगे जमा। तमिलनाडु में 84 लाख वोटर्स के फॉर्म जमा नहीं कर सकता है नाम। बंगाल में ये संख्या 54 लाख से ज्यादा। कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड में दिखा विहंगम दृश्य। 5 लाख हिंदुओं ने एक साथ किया गीता पाठ। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने भी भरी हुंकार। सीएम ममता बनर्जी ने किया किनारा। ये राष्ट्रवादी नहीं, राष्ट्रवादी लोग वंदे मातरम पर बहस के दौरान सपा प्रमुख अखिलेश यादव बोले, हर चीज को हड़पना चाहते हैं। जिन्होंने आजादी में हिस्सा नहीं लिया वो राष्ट्रगीत का महत्व क्या जानेंगे। प्राइवेट पार्ट पकड़ना रेप नहीं कहने पर सुप्रीम कोर्ट नाराज। सीजीआई ने इलाहाबाद हाई कोर्ट से कहा, ऐसी भाषा न बोले जो पीड़िता को डरा दे। सीएम योगी ने राज्य में अवैध रूप से रह रहे नागरिकों के खिलाफ उठाए सख्त कदम। प्रदेशवासियों से घुसपैठियों की पहचान करने में मांगा सहयोग का। घरेलू अथवा व्यावसायिक कार्यों में किसी भी व्यक्ति को नियोजित करने से पूर्व उसकी पहचान अवश्य सुनिश्चित करें। रेलवे का नया नियम, ड्यूटी के दौरान कर्मचारियों द्वारा सोशल मीडिया के लिए वीडियो बनाने, ब्लॉगिंग करने और किसी भी प्रकार का कंटेंट तैयार करने पर लगा बैन। उल्लंघन करने पर होगी सख्त कार्रवाई। आसिम मुनीर अब पाक पीएम से भी ज्यादा ताकतवर। तीनों सेनाओं के मुखिया, न्यूक्लियर कंट्रोल। लोग बोले, ये पागल आदमी, इसे इतनी पावर देना गलत। QR कोड और नए ऐप से आधार वेरिफिकेशन होगा आसान। UIDAI ने की नई घोषणा, अब फोटो को भी देने की जरूरत नहीं। नए नियम के तहत अब कोई भी संस्था अगर ऑफलाइन आधार वेरिफिकेशन करना चाहती है तो उसे UIDAI में पंजीकरण कराना होगा और डिजिटल तरीकों से ही सत्यापन करना होगा। फिर से सुर्खियों में आई पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर। 6वीं बार बनने वाली है मां। पति सचिन के साथ वीडियो शेयर किया, बोली नया मेहमान आने वाला है। लोग बोले, बस भी करो सीमा भाभी, ये पाकिस्तान नहीं। दाम बढ़ाओ तो लोग नहीं खाएंगे। पान मसाला सिगरेट पर GST और सेस को लेकर वित्त मंत्री का बड़ा बयान। कहा, वहीं आपको बता दें कि पान मसाला फैक्ट्रियों पर नया सेस लगाने वाला बिल पास। वंदे मातरम के जय घोष ने दे दी थी देश की आजादी के आंदोलन को ऊर्जा। संसद में बहस के दौरान पीएम मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, वंदे मातरम का जब 50 साल पूरा हुआ तब देश गुलामी में जीने के लिए मजबूर था। वहीं गौरव गोगोई ने पीएम को दिया जवाब, बोले नेहरू जी के योगदान पर नहीं लगा पाओगे काला दाग। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने सांसदों को व्हीप की बाध्यता को कम करने के लिए लोकसभा में पेश किया एक प्राइवेट बिल। कहा, अच्छे कानून बनाने के लिए सांसदों को व्हीप से मुक्त किया जाए ताकि वे पार्टी लाइन से हटकर भी वोट कर सके। देश के उत्तरी राज्यों में ठंड का प्रकोप जारी। MP में सर्दी का 10 साल का रिकॉर्ड टूटा। इंदौर में 5.7 डिग्री सेल्सियस पहुंचा तापमान। यूपी के 20 जिलों में छाया घना कोहरा। श्रीनगर में शून्य से नीचे आया पारा। बर्फबारी के आसार। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर को कांग्रेस ने पार्टी से निकाला। 500 करोड़ वाले बयान पर मचा था बवाल। कुछ दिन पहले नवजोत कौर ने कहा था, पंजाब में 500 करोड़ का सूटकेस देने वाला बनता है सीएम। इसी बयान पर गिरी गाज। दिल्ली से देहरादून का सफर अब 2.5 घंटे में होगा पूरा। रियल एस्टेट कारोबार में 40% तक होगा उछाल। उम्मीद जताई जा रही है कि फरवरी 2026 तक पूरा कॉरिडोर जनता के लिए खोल दिया जाएगा। स्मृति पलाश ने सोशल मीडिया पर एक दूसरे को अनफॉलो किया। पलाश ने भी हटाए प्रपोज सेरेमनी और शादी वाले फोटो। क्रिकेटर बोली, मामले को यहीं खत्म करना चाहती हूँ।
डीएम को 5 पैसे की अक्ल नहीं, एसआईआर को लेकर नूरजहां पर एफआईआर दर्ज होने पर भड़के आप सांसद संजय सिंह का। जो लोग विदेश में रहते हैं, बीजेपी उनका वोट काटने में लगी हुई है। प्रशासन और चुनाव आयोग सरकार के इशारे पर नाच रहे हैं। बिग बॉस 19 के विनर बने गौरव खन्ना, मिला 50 लाख रुपए का केस प्राइज। वहीं फरहाना भट्ट रनर अप रही। फिनाले में धर्मेंद्र को याद कर भावुक हुए सलमान खान। यूपी में घुसपैठियों को रखने के लिए बनेगा डिटेंशन सेंटर। मेरठ जिले में पकड़े गए 6500 अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या। डीएम ने नगर आयुक्त को दिए जमीन चिन्हित करने के आदेश। पीएम मोदी और सीएम नीतीश के मंत्री वेतन के साथ ले रहे पेंशन। उपेंद्र कुशवाहा, देवेश चंद्र ठाकुर संसद से वेतन और विधान परिषद से पेंशन लेते हैं। आरटीआई से मिली जानकारी। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने स्वर्ण मंदिर में धोए झूठे बर्तन। कहा, हमने गुरु तेग बहादुर साहिब के शहीदी पर्व पर किया भव्य आयोजन। यूपी के सीएम योगी उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में अपनी बड़ी बहन से मिले। 5 दिन पहले बहनोई की हुई थी मौत। कोटद्वार में सिद्धो बली बाबा के किए दर्शन। यादवों के गांव को चुन चुन कर निशाना बना रहे बिहार के समस्तीपुर और बेगूसराय में बुलडोजर एक्शन पर महिलाओं में गुस्सा। बोली, सम्राट चौधरी हमें फांसी चढ़वा दे, बेटियों को किया बेइज्जत। दिल्ली ब्लास्ट के आतंकी मॉड्यूल का सेंटर पॉइंट बनी फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी में फैकल्टी की कमी। बदनामी के बाद 10 प्रोफेसरों ने जॉब छोड़ी। एमबीबीएस फर्स्ट ईयर स्टूडेंट को छुट्टी दी। भारत में ट्रंप के नाम पर रखा जाएगा सड़क का नाम। तेलंगाना सरकार ने लिया बड़ा फैसला। हैदराबाद में अमेरिकी कॉन्सुलेट के पास वाली सड़क अब डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू के नाम से जानी जाएगी। गूगल माइक्रोसॉफ्ट के नाम भी प्रस्तावित। भाजपा बोली, पहले शहर का नाम भाग्यनगर करे। महाराष्ट्र में लाडली बहनों के लिए खुशखबरी। नवंबर और दिसंबर 2 महीने की एक साथ मिलेगी किस्त। तैयारी में जुटा प्रशासन। 10 मरीजों का ऑपरेशन करने बड़ौदा नहीं जा पाए डॉक्टर। इंडिगो क्राइसिस के 6ठे दिन पटना से 28 फ्लाइट कैंसिल। अगले 3 दिन से ही रहेगी हालत। अखाड़े कुंभ की शोभा। अर्ध कुंभ विवाद पर स्वामी आनंद सगरू बोले, महामंडलेश्वर को निकालना जल्दबाजी। फिलहाल हिंदू राज्य पर मंथन का समय। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जोन हुआ नक्सल मुक्त। कुख्यात नक्सली कमांडर रामेधर मज्जी ने 11 साथियों के साथ किया सरेंडर। बालघाट में हथियार डालकर मुख्य धारा में लुटे। सीएम मोहन यादव बोले, उनका पुनर्वास करवाएंगे। जब हम वंदे मातरम गाते हैं तो गौरवान्वित महसूस करते हैं। भीम आर्मी चीफ एवं नगीना सांसद चंद्रशेखर बोले, राष्ट्रगीत गाकर क्रांतिकारी अपने अंदर ऊर्जा पैदा करते थे। तमिलनाडु के करूर में भगदड़ के बाद अभिनेता और टीवी के प्रमुख एक्टर विजय की पहली रैली। आज पुडुचेरी रैली में होगी। क्यूआर कोड से एंट्री। रोड शो की मंजूरी नहीं मिली। विराट कोहली ने परिवार के साथ सिंहाचलम मंदिर में किए दर्शन। इस दौरान ऑलराउंडर बोसी गठन सुंदर भी साथ थे। इसी साल अयोध्या वृंदावन भी गए थे। पाकिस्तानी मंत्री राणा सिकंदर हयात हुए। दिलजीत दोसांझ करण औजला के फैन बोले, इनसे पहले पंजाबियों को कौन जानता था, अब तो बॉलीवुड पर भी राज कर रहे। इंडिगो ने लाखों यात्रियों के साथ किया धोखा। सेल में टिकटें बेचकर बाद में रद्द की उड़ानें। नवंबर दिसंबर की प्लानिंग हुई एक्सपोज। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इंडिगो संकट में दखल देने से किया इनकार। सीजीआई ने कहा, हम एयरलाइन नहीं चला सकते, सरकार को ही ये मामला संभालने दे। धमकी के बीच भोजपुर इंडस्ट्री के पावर स्टार पवन सिंह ने रियलिटी शो बिग बॉस में सलमान खान के साथ किया धमाकेदार डांस। लॉरेंस गैंग ने कहा था, बिग बॉस फिनाले में स्टेज शेयर किया तो अंजाम बुरा होगा। यूपी के बदायूं की रहने वाली पिंकी शर्मा ने भगवान कृष्णा से किया विवाह। बाराती भी आए और हिंदू रीति रिवाज से लिए फेरे। अभी खत्म नहीं हुआ ऑपरेशन सिंदूर। नेवी चीफ एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी बोले, जो हम पर बुरी नजर डालेगा उसे करारा जवाब देंगे। देश को सेना पर गर्व। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो की उड़ान सेवाएं अभी भी पटरी पर नहीं लौट सकी। 7वें दिन भी 500 प्लस फ्लाइट कैंसिल। पिछले 6 दिन में 3900 फ्लाइट हुई रद्द। एयरलाइन का दावा, ऑपरेशन 3 दिन में सुधर जाएगा। वहीं संसद में केंद्रीय सिविल एविएशन मंत्री राम मोहन नायडू बोले, ऐसा एक्शन होगा जो भविष्य के लिए नजीर बनेगा। पाक की बौखलाहट। एस जयशंकर की आईना दिखाने पर तिल मिलाया पड़ोसी। कहा, हमारी सेना देश की सुरक्षा का आधार। जयशंकर का बयान उकसाने वाला। विदेश मंत्री ने कहा था, पाकिस्तानी आर्मी भारत की कई समस्याओं की वजह। भारत का पहला रेप कॉन्ट्रैक्ट केस। केरल अभिनेत्री अपहरण बलात्कार मामले में एक्टर दिलीप बरी। अदालत ने 6 आरोपियों को सुनाई सजा। पंजाब के फिरोजपुर में 68 दिन पहले जिस पिता ने अपनी बेटी को हाथ बांधकर नहर में फेंका था, वहीं उसे बचाने लौटी। बोली, जिंदा हूं, पिता को छोड़ दे। मां ने कहा, गलती हो गई, माफ कर दे। थाईलैंड ने कंबोडिया पर एयर स्ट्राइक की। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने 2 महीने पहले ही सीज फायर करा था। दोनों देशों में शिव मंदिर को लेकर लड़ाई।
महाराष्ट्र में वन विभाग की जमीन पर गांजे की खेती देख पुलिस के उड़े हुए से 1 करोड़ 6 लाख की फसल में लगा दी आग। नुवन हिंसा आरोपी बिट्टू बजरंगी घर में नजरबंद, पुलिस ने पलवल महापंचायत में जाने से रोका। मस्जिद में धर्म परिवर्तन केस में भीड़ जुटाने की कॉल की थी। बॉलीवुड गाने पर एक साथ दिल खोलकर झूमे बीजेपी, टीएमसी और एनसीपी सांसद, उद्योगपति व राजनेता नवीन जिंदल की बेटी यशस्विनी की शादी में कंगना रनौत से लेकर महुआ मोइत्रा ने बांध दिया सामा। उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ में बारिश, बर्फबारी का अलर्ट, पहाड़ी इलाकों में पाला गिरा, मैदानी क्षेत्रों में छाई धुंध, बद्रीनाथ में -14 डिग्री सेल्सियस पहुंचा तापमान। दोस्तों, ये थी कुछ ट्रेंडिंग और आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। घाटे के बाद आईसीसी के साथ डील तोड़ेगी जियो स्टार, नए ब्रॉडकास्टर की तलाश कर रही आईसीसी, सोनी, नेटफ्लिक्स, अमेजन ने अभी मना किया। ऑल टाइम हाई पर पहुंची चांदी की कीमत 900 रुपए, महंगी होकर 1.79 लाख प्रति किलो बिक रही। वहीं सोने के दाम 1,28,691 रुपए प्रति 10 ग्राम हुआ। स्नैपडील की पेरेंट कंपनी एसी वेक्टर ने अपडेटेड आईपीओ पेपर फाइल किए, फ्रेश इश्यू से 300 करोड़ जुटाएगी। सॉफ्टबैंक जैसे इन्वेस्टर ओएफएस में 6.3 करोड़ शेयर्स बेचेंगे। नेटफ्लिक्स का वार्नर ब्रदर्स को खरीदना बाजार के लिए खतरा, ट्रंप ने जताई चिंता, बोले मैं इस डील में शामिल रहूंगा। फेडरल अथॉरिटी डील की जांच कर रही। जोमेटो सीईओ दीपेंद्र गोयल ने नया डिवाइस टेम्पल टीज किया, ब्रेन ब्लड फ्लो को रियल टाइम मॉनिटर करेगा। एफआईआई ने 7 दिन में बाजार से 11,820 करोड़ निकाले। स्टारलिंक मंथली 8,600 में अनलिमिटेड इंटरनेट देगी, डाउनलोड स्पीड 220 प्लस एमबीपीएस तक होगी। इंस्टॉल करने के लिए हार्डवेयर 34,000 में मिलेगा। वेकफिट का आईपीओ हुआ ओपन, इश्यू से 1,288 करोड़ जुटाएगी। 10 दिसंबर तक निवेश का मौका, मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14,820। महिंद्रा एक्सयूवी 700 का फेसलिफ्ट एक्सयूवी 7 एक्सो नाम से आएगा। कंपनी ने मिड साइज एसयूवी का पहला टीजर जारी किया, 5 जनवरी को होगी लॉन्च। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। आईएसएसएफ वर्ल्ड कप फाइनल में भारत को मिले 3 मेडल। सिमरनप्रीत कौर ने 25 मीटर पिस्टल में गोल्ड जीता, ऐश्वर्या तोमर को मिला सिल्वर। साउथ अफ्रीका से टेस्ट हार के बाद गंभीर पर उठे सवाल, रवि शास्त्री बोले हार की जिम्मेदारी सिर्फ कोच की नहीं, खिलाड़ियों को भी आगे आना होगा। जियो स्टार ने भारी आर्थिक नुकसान की वजह से आईसीसी के साथ तोड़ी डील, नए ब्रॉडकास्टर की तलाश शुरू। जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भारत 1-5 से हारा, जर्मनी फाइनल में पहुंचा। अब 10 दिसंबर को अर्जेंटीना से होगा ब्रोंज मेडल मुकाबला। बांग्लादेश के स्टार ऑलराउंडर साकिब ने रिटायरमेंट वापस लिया, कहा घरेलू सीरीज खेलकर एक साथ अलविदा कहूंगा, पिछले साल सभी फॉर्मेट को छोड़ा था। ऑस्ट्रेलिया ने इस सीरीज में दूसरा टेस्ट 8 विकेट से जीता। इंग्लैंड सीरीज में 0-2 से पीछे, स्टार्क ने मैच में 8 विकेट लिए। भारत के पूर्व तेज गेंदबाज वेंकटेश प्रसाद कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ के अध्यक्ष चुने गए। सुजीत सोमसुंदर बने नए उपाध्यक्ष। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार, यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड में कड़ाके की ठंड के साथ बारिश और बर्फबारी के आसार, कई जगह माइनस में पहुंचा तापमान। यूपी में चाय सीजन का पहला घना कोहरा, 20 जिलों में 10 मीटर तक दिखाई नहीं दे रहा, 5.5 डिग्री सेल्सियस पहुंचा पारा, कड़ाके की ठंड पड़ेगी। बिहार में बढ़ रही कनकनी शीतलहर का भी अलर्ट, 8 डिग्री सेल्सियस पहुंचा पारा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी पछुआ हवा, 7 ट्रेनें लेट, 4 कैंसिल और 1 रीशेड्यूल। हरियाणा के 8 जिलों का पारा 10 डिग्री से कम, उत्तर पश्चिमी हवाओं से रातें हुई ठंडी, नारनौल का तापमान सबसे कम 5.4 डिग्री दर्ज। छत्तीसगढ़ के दुर्ग, बिलासपुर, रायपुर संभाग के जिलों में शीतलहर का अलर्ट, 24 घंटे में 2 से 3 डिग्री लुढ़केगा पारा, 2 दिन बाद मिलेगी राहत, 2 से 4 डिग्री बढ़ेगा टेम्परेचर। शीतलहर की चपेट में पूरा झारखंड, अगले 5 दिन मौसम रहेगा शुष्क, 4 डिग्री पहुंचा रांची के काके का पारा। हिमाचल की ऊंची चोटियों पर आज हल्के हिमपात के आसार, मैदानी इलाकों में बूंदाबांदी की संभावना, 25 शहरों में 10 डिग्री से नीचे आया तापमान। एमपी के इंदौर में ठंड का 10 साल का रिकॉर्ड टूटा, 5.7 डिग्री गिरा पारा, पचमढ़ी सबसे ठंडा रहा, भोपाल में पिछले 3 दिन से शीतलहर। वहीं दोस्तों, बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। पापा हमेशा मेरे साथ है, मेरे अंदर है, सनी देओल ने धर्मेंद्र की बर्थ एनिवर्सरी पर किया इमोशनल पोस्ट, शेयर किया थ्रोबैक वीडियो। 400 फिल्मों में अपनी छाप छोड़ने वाले बंगाली सिनेमा के वरिष्ठ एक्टर कल्याण चटर्जी का निधन, धर्मेंद्र के बाद फिर दुख में डूबा मनोरंजन जगत।
तेरे इश्क में की कमाई पर धुरंधर का असर। मूवी ने कुल 99.79 करोड़ कमाई। रणवीर सिंह की फिल्म 100 करोड़ के पार। फिल्म मेकर विक्रम भट्ट अरेस्ट। पुलिस ने साली के घर से पत्नी समेत पकड़ा। फिल्म बनाने के नाम पर व्यापारी से 30 करोड़ ठगने का आरोप। कूड़ा फैलाने के आरोप पर कंगना रनौत की सफाई। वायरल वीडियो पर बोली प्लेट डस्टबिन में डाली थी। ये पत्रकारिता नहीं प्रोपेगेंडा है। केबीसी में खेले सचिन को अमिताभ बच्चन ने हाथ पकड़कर बैठाया। बोले ये जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। प्रश्नों से डर नहीं, माहौल से होती है घबराहट। कॉमेडी एक्शन से लेकर क्राइम थ्रिलर तक ओटीटी पर इस हफ्ते दर्शकों को मिलेगा एंटरटेनमेंट का डोज। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। इस हफ्ते निकली 50,000 से ज्यादा नौकरियां। एसएससी जीडी कांस्टेबल के 22,487 पदों पर भर्ती और गुजरात पुलिस में 13,591 वैकेंसी। नीट पीजी काउंसलिंग राउंड 2 के लिए सीट मैट्रिक जारी। 2600 से ज्यादा नई सीटें जोड़ी गई। आईआईटी रुड़की ने जारी किया जेई एडवांस का नया क्राइटेरिया। 1 अक्टूबर 2001 के बाद जन्म और जेई मेंस के टॉप 2,50,000 में आना होगा। नवरत्न कंपनी आरसीएफ लिमिटेड में मैनेजमेंट ट्रेनिंग की भर्तियां। ग्रेजुएट्स करे अप्लाई। लास्ट डेट 20 दिसंबर। 2025 में 18 लाख से ज्यादा स्टूडेंट पढ़ाई के लिए गए विदेश। इनमें 6 लाख स्कूली छात्र भी शामिल। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा होने वाला है। सबसे पहले बात करें वृष राशि के जातकों की। वृष राशि के लोगों के लिए आज का दिन व्यस्तताओं से भरा रहेगा। स्वास्थ्य को लेकर सावधानी रखें। रुके हुए काम पूरे होंगे। ससुराल पक्ष से रिश्ते मधुर होंगे। ऑनलाइन शॉपिंग और निवेश के योग बन रहे हैं। शाम को मांगलिक कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। मिथुन राशि के लोगों के लिए आज का दिन खर्चीला रहेगा। बजट संभाल कर चले। सामाजिक कार्यों में विरोधियों से सतर्क रहें। संतान से शुभ समाचार मिलेगा। माता से वैचारिक मतभेद संभव है। वाणी पर संयम रखें। तुलसी के पौधे में जल अर्पित करें। मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। पुराने मित्रों का सहयोग मिलेगा और नए मित्र भी बनेंगे। धन उधार लेने पर आसानी से मिल सकता है। पारिवारिक बिजनेस में जीवन साथी की सलाह लाभकारी रहेगी। विद्यार्थियों को परीक्षा का परिणाम मिल सकता है। शाम को धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होंगे। कन्या राशि के जातक आज का दिन शानदार रहेगा। कठिन कार्य भी आसानी से पूरे होंगे। नया बिजनेस शुरू करने का शुभ समय है। माता पिता का सहयोग मिलेगा। व्यापार में बड़ा लाभ हो सकता है। प्रभावशाली लोगों से संपर्क बढ़ेगा। तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन भाग्यशाली रहेगा। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा और ऊर्जा बनी रहेगी। कारोबार में लाभ के संकेत है। अटका धन वापस मिल सकता है। प्रॉपर्टी खरीदने के योग हैं। बच्चों की समस्याएं सुलझेगी। ससुराल पक्ष से सम्मान मिलेगा। और हाँ दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताइए कि भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को कितने साल हो गए। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर बीएन हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बीएन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना इसी देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।